डियर स्टूडेंट, इंस्टेंट इंग्लिश पर बैच ये आपका 10th वीडियो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इंस्टेंट इंग्लिश की एक सीरीज में चला रहा हूं जिसका ये 10वां वीडियो। इस पर बेस्ट 9 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और सारे वीडियोस को वहां से देख लेना। और आज आपको बताने वाला हूं इस लास्ट वीडियो में, 10वें वीडियो में, कि आपको, जी हां लास्ट मैंने वर्ड यूज किया, इसका मतलब ये हुआ कि सेशन इंस्टेंट इंग्लिश का यहां पर खत्म हो जाएगा। मतलब कि अभी तक जो कुछ भी मैंने सिखाया पूरा निचोड़ जो है इस सेशन में आपको मिलने वाला है, इसलिए पूरे सेशन को एंड तक देखना। आज आपके लेवल को आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में आप किस लेवल पर हो, बेसिक लेवल के हो, मीडियोकर लेवल के हो या फिर एडवांस लेवल के हो। अगर बेसिक लेवल के हो, जीरो से सीखना इंग्लिश स्टार्ट किया तो आपको कैसे सीखना है, अगर मीडियोकर लेवल के हो तो कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे लैंग्वेज को इंप्रूव करना है, और अगर एडवांस लेवल में जाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो तो कैसे पहुंच सकते हो, वो भी सारे टिप्स देने वाला हूं। मतलब इन शॉर्ट आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार और जानदार होने वाला है, इसलिए पूरे सेशन को एंड तक देखना और कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। जो टिप्स दे रहा हूं उनको नोट करना और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना, तो ही पूरा फायदा ले पाओगे। चलिए स्टूडेंट, करते हैं आज के सेशन को शुरू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई सबसे पहले तो आपको अपना लेवल जानना होगा। जी हां स्टूडेंट्स, नो योर लेवल। आप अपना लेवल जाने, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। देखिए 3 कैटेगरी के लर्नर्स होते हैं। एक होते हैं जो एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल के, दूसरे होते हैं जो मीडियोकर लेवल के होते हैं, और तीसरे होते हैं एडवांस लेवल के। पहले मैं तीनों की कैटेगरीज बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको टिप्स दूंगा कि आपको कैसे करनी है प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये आपका जो है 10th डे, और 10th डे मतलब कि आपने अभी तक इंस्टेंट इंग्लिश के जितने भी सेशंस देखे, ओवरऑल आपने उसका एक निचोड़ निकाला होगा कि आपने कितना सीखा है ना। तो देखो बेसिक की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप A to Z चीजों को अच्छे से सीखते हैं तो आपको बेसिक सीखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बेसिक में आपको जनरली आने चाहिए टेंसेस, आपको आना चाहिए बेसिक 12 मोडास, आपको समझ होना चाहिए वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव की अच्छी समझ होना चाहिए, ये भी आपके टेंसेस पर ही बेस्ड होते हैं। आपको कम से कम 200 प्लस में वर्ब्स जो है वो उनकी फॉर्म्स के साथ में याद होने चाहिए। आपको 10 के लगभग इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ये आने चाहिए। अगर इतना कंटेंट अगर आपको आ रहा है तो आप कहेंगे कि भाई मैं कहूंगा आपका बेसिक कंप्लीट है। चलिए ये कंप्लीट होने के साथ साथ आपको इसमें याद रखना थोड़ा बहुत हाउ टू आस्क क्वेश्चन की समझ भी होनी चाहिए। हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर, ये दोनों चीजें भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, दोनों चीजें भी आपको आनी चाहिए अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो। राइट, दिस इज द बेसिक लेवल। और मेरा जहां तक मानना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो बेसिक लेवल के ही होते हैं। सेकंड बात करता हूं मीडियोकर की। भाई मीडियोकर कौन होते हैं? मीडियोकर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लाइक एवरेज होते हैं। एवरेज मतलब इन द सेंस कि उनका बेसिक कंप्लीट होता है, दे आर इवन एबल टू स्पीक बट दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट फ्लुएंट। इवन यू नो कह सकते हैं कि हम लोग मिस्टेक करते हैं, बोलते वक्त काफ़ी सारी मिस्टेक करते हैं, सही तरीके से सेंटेंस को अरेंज नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते इंग्लिश में। सर सेंटेंस मेकिंग हमारा बहुत शानदार हो गया, एसएमपी अच्छा खासा कर लेते हैं इंप्रूव, लेकिन एसएमपी के बाद भी इंग्लिश बोलते नहीं आ रही। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम इन लोगों के साथ होती है, और ये भी मैं कहूँगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं हमें। और जिन्होंने भी, जो भी हमारे YouTube चैनल से 2 महीने से ज्यादा जुड़ा है, वो स्टूडेंट इस लेवल का तो होगा ही नहीं कि वो बेसिक का हो, वो मीडियोकर लेवल पर आ चुका है अगर वो 2 महीने से जुड़ा है तो। क्योंकि YouTube से ही मैंने आपसे कहा ना, काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमारे YouTube चैनल से बहुत कुछ सीखा है। और जो प्लेलिस्ट हम लोगों ने आपके लिए बनाई है, मैं फिर सजेस्ट करूंगा बेसिक फॉर न्यू स्टूडेंट्स की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर देख लेना भाई, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा ऑथेंटिक कॉन्टेंट है, ऐसे कॉन्टेंट जो कि शायद अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, कॉपी पेन लेकर पढ़ना भाई, फिर बता रहा हूं मैं आपको। हमारे जितने भी सेशंस है वो सेशंस हमने उस तरीके से बनाया है कि क्लासरूम के अंदर वाली फीलिंग स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। स्टूडेंट्स अगर उसे लर्न कर रहा है तो उसको ये फील होना चाहिए कि भाई वो क्लासरूम में बैठा हुआ है। तो आप उसको कॉपी पेन लेकर इस तरीके से पढ़ना कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये अगर आप 2 मंथ से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप इस लेवल पर है, मीडियोकर लेवल पर। अब आपको करनी क्या है? आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करना है वो करना है हाउ टू आंसर की प्रैक्टिस। जी हां स्टूडेंट्स, आपको आंसर देने की प्रैक्टिस करना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने स्टूडेंट्स के साथ देखी है कि उनको आंसर नहीं करते आता है। तो आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो पीडीएफ है, हमारी जो बुक है, वो बुक का पीडीएफ आप चाहे तो परचेस कर ले, आपको इस नंबर से पीडीएफ मिल जाएगा। आपको उसमें 2000 क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए हैं। जी हां, इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप जुड़ जाइए। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है करीब 500 प्लस में क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए हमने उसमें सेंड कर दिए हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो मीडियोकर स्टूडेंट्स है ना, वो कम्युनिकेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको टेक्निक नहीं पता है कि मुझे कैसे आंसर करना है, या फिर अगर उसको आंसर करते आ रहा है तो उसको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है।
तो काफी सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के कारण हम लोग कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। तो जितने भी मीडियोकर लर्नर जो कि देख रहे हैं, जिनका बेसिक कंप्लीट हो गया लेकिन इंग्लिश बोलते नहीं आ रहे, उनको इंसिस्ट करूंगा भाई सबसे पहले तो आप एक काम करें, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसको इंग्लिश आ रही हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको नहीं आ रही हो, ताकि आप उसको शो अप कर सको, उसको दिखा सको कि मुझे इंग्लिश आती है। देखो, दो सिचुएशन होती है, आपने कहावत सुनी होगी, अंधों में काना राजा। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि भाई एक व्यक्ति, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों में एक व्यक्ति ज्यादा समझदार और बाकी लोग जो है बिल्कुल पूरी तरह से बेवकूफ है, उनको कुछ नहीं आता है। तो वो व्यक्ति जो अपने आप को फिर सुपीरियर शो अप करवाएगा, वो व्यक्ति अपने आप को दिखाएगा कि मैं कितना ज्यादा नॉलेजेबल हूं, वो जो चीज को बताएगा लोग उस पर यकीन करेंगे। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को सर्च करिए जो कि कुछ नहीं जानता हूं, और मुझे जहां तक लगता है कि आपको बहुत सारे अपने आस पड़ोस में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता। अब उनसे इंग्लिश में बात करो। अब आप कहोगे सर उनसे हम इंग्लिश में कैसे बात करें? उनसे इंग्लिश में बात करने पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि वो आपकी मिस्टेक नहीं निकाल सकते। जब उनके सामने आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलोगे तो आपको लगेगा कि आई एम बेटर देन हिम, मैं इनसे ज्यादा अच्छा हूं, मतलब कहीं ना कहीं मैं ज्यादा अच्छा कर रहा हूं। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं कर रहा हूं, वहां पर अपना ईगो मत दिखाना उन्हें। दूसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो आपकी मिस्टेक्स को ढूंढ रहा है, जो आपसे ज्यादा अच्छा है, तो उसको भी मत छोड़िए, उससे बिल्कुल फिर इंग्लिश में आप बात करिए कॉन्फिडेंटली, बिना इस डर के कि वो आपकी मिस्टेक निकालेगा। क्योंकि यहां अगर आप डर जाते हैं तो फिर उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा और फिर आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएंगे। इसके अलावा जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ टॉकिंग भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सेल्फ टॉकिंग होती क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझे कि भाई ये सेल्फ टॉकिंग है क्या, क्योंकि ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये सेल्फ टॉकिंग ऐसा नहीं कि भाई मीडियोकर ही करे, सेल्फ टॉकिंग बेसिक के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। सेल्फ टॉकिंग सभी के लिए। सेल्फ टॉकिंग का मतलब होता है अपने आप से बात करना, खुद से बात करना, स्वयं से बात करना, सेल्फ से बात करना, अपने आप से बात करना। तो अब आप कहोगे सर ये कैसे मैं करूं? सेल्फ टॉकिंग के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपली घर में मिरर होगा, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। अपने आप से ही प्रश्न करिए और अपने आप ही उसका उत्तर बनाइए। अपने आप से ही प्रश्न करिए, नाउ मिस्टर राजपूत यू हैव टू स्पीक, व्हाट डू यू डू डेली? अब ये मैंने अपने आप से पूछा, अब इसका आंसर मैं दूंगा। I wake up early in the morning every day at 6 o'clock. Then I do some exercise. Then I get ready to go to my coaching institute. Then I go to my coaching institute. I teach my students. So जो भी काम मैं कर रहा हूँ, whatever I am doing, मैं सब कुछ उसको बोल रहा हूँ। और इस सेल्फ टॉकिंग से आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसको बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हो, है ना। तो सेल्फ टॉकिंग सबसे बेस्ट जरिया है, सोर्स है अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करने का। और स्पेशली जितने भी मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं भाई, उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सेल्फ टॉकिंग जरूर करें, क्योंकि सेल्फ टॉकिंग से उनको काफी हद तक मदद मिलेगी, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ टॉकिंग एक बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है। इसके अलावा भी आप काफी सारे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनमें कि कॉन्वर्सेशन दिए हुए हैं, उन कॉन्वर्सेशन को आप ध्यान से सुने, अपने लिसनिंग को बढ़ाएं। और ये लिसनिंग बढ़ाना तो बेसिक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कभी भी कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो सेंटेंस बना लेते हैं, लेकिन वही सेंटेंस जब उनसे पूछा जाता है तो वो समझ ही नहीं पाते उनसे क्या पूछा गया। इसलिए लिसनिंग तो अपनी बहुत सॉलिड होनी ही चाहिए भाई। लिसनिंग अच्छी जितनी ज्यादा शानदार होगी उतना ज्यादा हमारा अच्छा परफॉर्मेंस होता है। चलिए अब मैं बात करता हूं एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स की। पहले तो ये बता दूं ये स्टूडेंट्स होते क्या है, ये किस तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एडवांस लेवल मतलब ये स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकली इनका नॉलेज अच्छा होता है, they are good in communication, not in communication but they are good in sentence making, but the thing is that कि इन लोगों को चाहिए होता है idiomatic language। idiomatic language मतलब they just want to learn some idiomatic expressions, like ये चाहते हैं कि इनके लैंग्वेज में ये अच्छे अच्छे idioms यूज करें, अच्छे अच्छे phrases यूज करें, अच्छी अच्छी sentences बनाएं, कुछ proverbs यूज करें, और जब ये लैंग्वेज में बोले तो लैंग्वेज बहुत ही सुंदर लगे, है ना, एक नेटिव स्पीकर की तरह साउंड हो। ये तो भाई इसके लिए आप लोगों को सबसे पहला जो काम करना होगा वो करना होगा लिसनिंग का। जी स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में एक एडवांस लेवल की लैंग्वेज को लर्न करना, तो आपको कम से कम 30 से 40 मिनट का सेशन लिसनिंग को देना होगा। आपको जो नेटिव स्पीकर्स हैं उन लोग स्पीकर्स को सुनना होगा, या फिर अगर नेटिव नहीं सुन पा रहे हो तो लोकल को भी आप सुन रहे हो। अगर आप नेशनल लेवल के जो स्पीकर्स हैं इंग्लिश के उनको भी सुन रहे हो, तो आपको कॉन्स्टेंटली 30 मिनट्स की लिसनिंग डेली करनी होगी। और स्पेशली जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस लेवल को अचीव करने का, जिन्होंने ड्रीम रखा है, जो चाहते हैं कि उस लेवल पर हम पहुंचे। जनरली होता क्या है, मीडियोकर के बाद में स्टूडेंट को लगता है कि अब मैं सीख गया हूं, दैट्स ओके विद दिस। और यही लेवल बेसिक और मीडियोकर, एडवांस लेवल पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, बहुत ही कम लोग। हम लोग भी हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मीडियोकर सीखने के बाद में
ड्रॉप कर देते कि सर अब हमारे पास समय नहीं है, हमारा कोर्स जो 3 महीने का हमने लोग लिया था, अब आगे नहीं कर पाएंगे, एडवांस के लिए समय नहीं है। तो इस तरीके से कुछ एक्सक्यूजेस देते हैं, क्योंकि भाई ये थोड़ा टफ पड़ता है। इसमें हम लोग राइटिंग स्किल भी करवाते हैं। इसमें आपकी आप पहले तो एडवांस लेवल आपको कौन सा अचीव करना है ये भी थोड़ा समझ ले। एडवांस लेवल आपको रीडिंग में लाना है, एडवांस लेवल आपको अपनी राइटिंग में लाना है, कि एडवांस लेवल आपको अपनी स्पीकिंग में लाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है। रीडिंग में लाना है तो आपको मीडियोकर लेवल में सिंपल सिंपल स्टोरीज पढ़नी होती है, तो एडवांस लेवल में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी होगी, आपको मैगजीन्स रीड करनी होती है, आपको अच्छे अच्छे बड़े बड़े आर्टिकल्स जो अच्छे अच्छे ऑथर्स ने लिखे वो करने पड़ते हैं, आपको नोवेल्स पढ़ने होते हैं। तो ये आपको रीडिंग होती है। अगर आप ये कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो और खुद भी उस चीज को लिख पा रहे हो, तो उससे आपकी राइटिंग स्किल जो होती है इंप्रूव होती है। और जितने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी इंग्लिश में राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए एडवांस लेवल वाली राइटिंग को ही इंप्रूव करता है। और एडवांस लेवल वाली राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए पहले बेसिक और मीडियोकर राइटिंग आनी चाहिए, जिसमें आपको एसएमपी पर समझ अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस पर समझ होनी चाहिए, लैंग्वेज पर सही कमांड आपकी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्पीकिंग की। तो भाई स्पीकिंग एडवांस लेवल की आपको तभी अचीव होगी जब आप थोड़े से तपोगे, जब आप अपने एफर्ट्स दोगे, जब आप नेटिव स्पीकर्स को सुनोगे, जब आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स को सुनोगे, जब आप डिबेट में जीडी में पार्टिसिपेट करोगे, जब आप कैमरा के सामने आओगे, जब आप लोगों को फेस करोगे, इन सारी चीजों से होकर जब आप गुजरोगे, देन यू विल बी ए गुड इंग्लिश स्पीकर। तब आपको यह लगेगा कि वाकई में यार हमने कुछ सीखा है और कुछ अचीव किया है। तो आप सबसे पहले तो अपने लेवल को देखें कि आप किस लेवल में आ रहे हो, आप बेसिक में आ रहे हो, मीडियोकर में आ रहे हो, फिर एडवांस में आ रहे हो। अगर आप बेसिक में आ रहे हो सो अभी से अपनी प्रिपरेशन करो कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, मुझे डेज बाइज 10 डेज 15 डेज 20 डेज 30 डेज में मेरा पूरा बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक में सारा कंटेंट मुझे आ जाना चाहिए, एसएमपी पर मुझे कमांड करनी है, सारे सेंटेंसेस को अच्छे से मुझे सिस्टमैटिक तरीके से लर्न करना है। देन मीडियोकर में अगर मैं आ रहा हूं तो मुझे सेल्फ टॉकिंग करना है, मुझे हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू आंसर पर कमांड करना है, मुझे स्टोरी रीडिंग बेसिक जो है वो कंप्लीट करना है, मुझे अपने प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट लाना है। अगर आप एडवांस लेवल पर है तो मुझे रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग इन तीनों एस्पेक्ट्स पर बहुत अच्छे से वर्क करना है, साथ साथ मुझे लिसनिंग पर भी करना है, और इन चारों एस्पेक्ट्स एलएसआरडब्ल्यू को मुझे अच्छे से इंप्रूव करते हुए अपनी लैंग्वेज में एक सुधार लाना है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आप किस लेवल में आ रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी भाई। तो ये इंस्टेंट इंग्लिश का 10वां वीडियो था, जिसमें ओवरऑल मैंने आपको अपना पूरा सेशन बता दिया, आपका पूरा लेवल बता दिया कि आप किस कैटेगरी में और आपको कैसे पढ़ाई करनी है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प करी। अगर करिए तो इसे लाइक करो, फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करो और इसे एक दिन के लिए स्टेटस पर रख लो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा ले सके। चलिए स्टूडेंट, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।